या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, नेक हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अल्लाह अल्लाह करो। वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। डायरेक्ट मत पहुंच जाना, तवज्जो, डायरेक्ट मत पहुंच जाना, वसीले से पहुंच जाना। आज की तकरीर सिर्फ कुरान और हदीस के मौजू पर होगी मेरे भाई, तवज्जो से सुनिएगा, ज़हन खोल कर सामाइन हज़रात, यह प्रोग्राम ताजीन मदार की जानिब से पेश किया जा रहा है। दो कुरान पाक की आयतें हो गई। पहले मैंने एक कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ी जिसमें नमाज और सब्र से मदद मांगने की बात कही गई। दूसरी मैंने कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह ने वसीले का हुक्म अता फरमाया। एक आयत और पढ़ता हूँ, रब तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर ऐ मोमिनो, तर्जुमा सुने, तुम में से कोई शख्स गुनाह कर बैठे, फजाऊका, ऐ महबूब वो आपके पास आए, फस्तगफिरुल्लाह, आप उसके लिए दुआ फरमाए। फस्तगफिरुल्लाह, वो अल्लाह की तरफ से आपकी तरफ, वो अल्लाह से दुआ करे, इस्तगफार करे, माफी मांगे। फस्तगफर लहुमुर रसूल, फिर उनके लिए रसूल दुआ मांगे। ला वजदुल्लाहु तव्वाबुर रहीम, उसके बाद अल्लाह उसे माफ करेगा। अल्लाह तबारक व तआला को तौबा कबूल करने वाला पाएगा और रहीम और करीम पाएगा। पता क्या चला इस आयत से? डायरेक्ट मत पहुंचो, बोलो ना सुभान अल्लाह, जरा और जोर से कह दें सुभान अल्लाह। डायरेक्ट नहीं, गुनाहगार हो रसूल की बारगाह में पहुंचो, खताकार हो रसूल की बारगाह में पहुंचो, मुसीबत आए रसूल की बारगाह में पहुंचो, अल्लाह तबारक व तआला की मदद चाहिए है रसूल की बारगाह में पहुंचो। क्योंकि बगैर रसूलुल्लाह की मोहब्बत और वसीले से अल्लाह कुछ भी नहीं देता है। एक हदीस सुन लो और उनको भी जरूर जाकर सुनाना, जो ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट मांगो, डायरेक्ट मांगो, ना रसूल का वसीला लगाओ, ना गौसे आजम का, ना गरीब नवाज का, ना मदारे आजम का, ना अरब शाह बाबा का, ना किसी और बुजुर्ग वली का, किसी का वसीला मत लगाओ। सुनाओ उनको ये हदीस, बुखारी में भी है ये हदीस, मुस्लिम में भी है ये हदीस, अलग अलग तुरुक से अलग अलग किताबों में हदीस की लिखी हुई है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु वल्लाहु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वल्लाहु मुअती वल्लाहु युअती व अना अल्लाह तबारक व तआला इज गिवर एंड आई एम डिस्ट्रीब्यूटर। अल्लाह अता करता है, मैं बांटता हूं। डायरेक्ट जाने वालों, डायरेक्ट जाओगे भगा दिए जाओगे, डंडे मार मार के भगा दिए जाओगे, जूते मार मार के भगा दिए जाओगे। इसलिए क्योंकि बगैर रसूल के तवस्सुत से अल्लाह को राजी किया ही नहीं जा सकता है। हदीस सुनिए, और अभी सब हदीस कुरान ही की बात होगी, बाकी कुछ नहीं। लोग कहते हैं डायरेक्ट जन्नत में पहुंच जाएंगे, नमाज पढ़ो जन्नत में चले जाओ, बड़ा आसान समझ लिया जन्नत में जाना। रोजा रखो जन्नत मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, दूध की नहरें। बहुत से लोग सोचते हैं वहां हुक्का भी मिलेगा। सारी चीजें सोच कर रखी हुई हैं। नमाज नमाज नमाज, बेशक नमाज दीन का पिलर है, नमाज दीन का खंबा है, नमाज प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट एंड माइंड है, नमाज बंदे को
मौला से मिलाती है, नमाज कुर्बे खास दिलाती है, नमाज यार का जलवा दिखाती है, नमाज ज़ाते इलाही की मारिफत कराती है, नमाज सिफाते रब्बानी का इदराक कराती है, नमाज प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट एंड माइंड है, नमाज दीन का पिलर है, दीन का खंबा है, सारी चीजें नमाज में मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ नमाज पढ़ते रहोगे, इश्क रसूल नहीं रखोगे, सिर्फ नमाज पढ़ते रहोगे, औलिया का अदब नहीं रखोगे, सिर्फ नमाज पढ़ते रहोगे, अहले बैत का अदब नहीं रखोगे, सिर्फ नमाज पढ़ते रहोगे, वलियों की मज़ारों को तोड़ने की बात करोगे, तो यकीन मानो कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सरकार तुमसे चेहरा फेर लेंगे, तुम्हारी शफाअत नहीं फरमाएंगे, तुम जन्नत में कभी जा ही नहीं पाओगे, जन्नत में तुम नहीं जाओगे। इसके दो रीजन और हैं। पहला रीजन मेरे आका रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि अलीयुन कसीमुल जन्नते वन्नार, अली जन्नत और दोज़ख का बांटने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुलबुले बागे मदीना, मसलके इमाम आजम, फाजिले साउथ अफ्रीका, हजरत सजर अली मदारी, गौसे आजम अली के बेटे। बोलो भाई, बोर हो रहे हो? जो बोर हो रहा है कहते सुभान अल्लाह। अच्छा, जो सुन रहा है कहते सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, कॉलेज वाले कहते सुभान अल्लाह, करजन वाले आए हैं तो वो भी कहते सुभान अल्लाह, बड़ौदा वाले भी कहते सुभान अल्लाह, मोटी कोरल वाले कहते सुभान अल्लाह, तमाम सुन्नी हाथ उठाकर कहते या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। गौसे आजम अली के बेटे, गरीब नवाज अली के बेटे, मखदूम अशरफ अली के बेटे, वारिसे आजम अली के बेटे, साबिर आजम अली के बेटे, अबू मोहम्मद अरगून अली के बेटे, अबू तुराफ फंसूर अली के बेटे, अबू हसन तैफूर अली के बेटे, हुजूर जमालुद्दीन जानेमन जन्नती अली के बेटे। ये जितने भी हैं अली के बेटे हैं, अपने अपने आस्थानों पर आराम फरमा रहे हैं, परेशान हालों की परेशान हाली दूर कर रहे हैं। इनसे जलोगे, बेटों से जलोगे, बाप जन्नत में कैसे? पहला रीजन सुन लिया कि वो डायरेक्ट वाले भूल जाएं कि उन्हें जन्नत में हुक्का मिलेगा, भूल जाएं। दूसरी हदीस सुनिए, हुजूर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नत। जन्नत जाओगे, दूध की नहरें, दूध पियोगे जाके, ये सब माइंड में है तुम्हारे, नहीं जा पाओगे, क्योंकि हुजूर ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया जन्नत जाना है, जन्नत को लिखित में दे दिया, ज़बानी तौर पर जन्नत जाना है। हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, इनसे मोहब्बत करोगे तभी जन्नत जा पाओगे। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नत। क्लियर हो गई बात। इन औलिया से, बुजुर्गों से, अल्लाह वालों से, अली वालों से, हसन हुसैन वालों से मोहब्बत करो। तुम तो कहते हो हुसैन की यादगार ही खत्म कर दो। ये सालाना फातिहा है हसन मदार रियाज शाह का। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए और उस बच्चे की मग़फ़िरत फरमाए और उस बच्चे के वसीले से अल्लाह इन सबको जन्नती बनाए। मोहब्बत है इस बच्चे से, तभी तो ये जश्न सजाया है। बोलो ना भाई, इसीलिए तो ये स्टेज बनाया है, इसीलिए तो सूफिया को, सादात को, उलमा को बुलाया है, साउंड लगाया, टेंट लगाया। क्यों? क्योंकि हसन रियाज शाह से मोहब्बत है, साथ में सरकार अरब शाह का उर्स है, अरब शाह से मोहब्बत है, इसलिए तो उर्स मना रहे हो। साथ में दो बुजुर्ग और हैं, क्या नाम है? हुजूर मुगल शाह रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर मिट्ठू शाह रहमतुल्लाह अलैह, और मेरे ख्याल से ये दोनों बुजुर्ग और पुराने होंगे, तकरीबन 700-800 साल पुराने, इतने पुराने होंगे। हजरत अरब शाह रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 99 में हुआ और आप सब ने उनकी बुजुर्गी देखी, उनके कमालात देखे, उनकी करामत देखी। अरब शाह सरकार की करामत आप लोगों ने देखी। हुजूर मिट्ठू शाह रहमतुल्लाह अलैह और मुगल शाह रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों की करामत ये है
कि हजरत अरब शाह को अपने दामन में ले लिया, अपने दामन में ले लिया। इन वलियों का उर्स इसीलिए तो मनाते हो कि उनसे मोहब्बत है। बोलो भाई, वरना किसके पास टाइम है कहीं जाए, किसी का जिक्र करे, किसी की बात करे। अरे मेरे भाइयों, हसन हुसैन का जिक्र हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हसन हुसैन से मोहब्बत है। हसन हुसैन के नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि हसन हुसैन से मोहब्बत है। हसन हुसैन के नाम का चरागा इसलिए करते हैं क्योंकि हसन हुसैन से मोहब्बत है। हसन हुसैन के नाम का चौक इमाम चौक इसलिए बनाते हैं क्योंकि हसन हुसैन से मोहब्बत है। हसन हुसैन के इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा ताजिया इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत है। मोहब्बत ना होती तो हम क्यों किसी का ताजिया उठाने लगते? मोहब्बत है तभी तो उठाते हैं। पूछ लेना किसी भी आलिम से, किसी भी मौलवी से, किसी भी सूफी से, किसी भी पीर से, किसी भी फकीर से, किसी भी कलंदर से, किसी भी सैयद से, किसी भी पढ़े लिखे से, किसी भी गैर पढ़े लिखे से पूछ लेना कि जो जिसका जिक्र करता है वो उससे मोहब्बत किया करता है। हम हुसैन का जिक्र बुलंद मुहर्रम को करते हैं, ताजिया उठाकर करते हैं, सबील बनाकर करते हैं, लंगर लुटाकर करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें हुसैन से नफरत है। कुछ लोग आएंगे कहेंगे ढोल बजाते हैं, बेपर्दा औरतें आती हैं। कुछ लोग आएंगे कहेंगे अरे उसको घुमाया नहीं जाए। अबे घुमाया क्यों ना जाए? तुम्हारे अब्बा की बपोती है कि जो तुम कहोगे वही होगा। रबीउल अव्वल में घूम रहा है, कोई एतराज नहीं। रसूलुल्लाह का नक्शा बना के रोजे का, गौसे आजम का, फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह सब बुजुर्गों का घुमा रहे हो रबीउल अव्वल में, वो हराम नहीं होता। इमाम हुसैन का, सैयदों का अगर जिक्र हो रहा है तो हराम होने लगता है मेरे भाई। 50 तरह की बुराइयां निकाल करके, और होता ही है जिसे जिससे नफरत होती है ना, उसकी अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती है ना। जिसे जिससे नफरत हो, हमें उसमें ये बुराई, वो बुराई, ये गंदा, वो गंदा, ये काम गलत, वो काम गलत। और जिससे मोहब्बत हो, चोर हो, डकैत हो, आवारा हो, शैतान हो, जैसा भी हो, उससे मोहब्बत होती है, तारीफ पर तारीफ होती है। अरे मेरे भाइयों, तुम चोर डाकुओं से मोहब्बत करो, करो, करते रहो। हम तो जन्नती नौजवानों के सरदार इमाम हुसैन से मोहब्बत करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, दमदार, दमदार, दमदार। खुद तो कुछ करते नहीं इमाम पाक के नाम का। मैं उड़ीसा गया, तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात और इसको समझिएगा, समझिएगा। किसी को नामे हुसैन पसंद नहीं है, लेकिन किसी शायर ने कहा था, तुम क्या मिटा सकोगे सदा या हुसैन की। जोर से कहें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तुम क्या मिटा सकोगे सदा या हुसैन की। तुम इस सदी के हो, ये सदा हर सदी की। तुम क्या मिटा सकोगे सदा या हुसैन की। तुम इस सदी के हो, ये सदा हर सदी की है, हर सदी की है, हर सदी की है। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं। बोलने सुभान अल्लाह। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। बदन हुसैन का है, फातिमा की चादर पर जमीन पे अर्शे मुअल्ला बिछा के। या हुसैन, 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 जमीन पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। तुमको नफरत है,
नाम पसंद नहीं है, जिक्र पसंद नहीं है, तो बड़ी सारी बुराइयां निकाल देते हो। ये बुराई, वो बुराई, ये गलती, वो गलती। औरतें जाती हैं साहब, इसलिए हराम है। अबे औरतें तो ट्रेन में भी जाती हैं, ट्रेन का सफर करना बंद कर दें। औरतें बस में भी जाती हैं, बंद कर दें। शॉपिंग मॉल में भी औरतें जाती हैं, बंद कर दें। हमें औरतें भी अल्लाह की मखलूक हैं, वो भी अल्लाह ने ही बनाई हैं। क्या किया जाए? खत्म कर दिया जाए, सबको दफन कर दिया जाए, जैसे हुजूर के जमाने में किया जाता था। इतना कहो कि हाँ औरतें जाएं, अपनी अपनी छतों से इमाम हुसैन के रोजे की जियारत कर लें। अगर तुमको औरतों का खलक मलक पसंद नहीं है तो ये कहो भाई के अपने अपने छतों से इमाम का रोजा जब गुजरे तो जियारत करें। अरे घुमाया तो इसीलिए जाता है, इसीलिए घुमाया जाता है कि कुछ पर्दादार औरतें होंगी जो अपने घर में इमाम की शानी की जियारत के लिए बैठी होंगी। ताजिया निकले, गली गली घूमे, जब घूमेगा तो वो औरतें भी इमाम के रोजे का दीदार कर लेंगी। तुम्हें पसंद नहीं कि इमाम का रोजा घूमे, तुम्हारा दिमाग घूम जाता है। अगर इमाम का रोजा घूम जाए, हमें क्या बुराई है अगर कोई तबर्रुकात घुमा रहा है। चेचन्या का वजीर आजम यूट्यूब पर देख लीजिएगा, रसूलुल्लाह का कटोरा मिल गया शरीफ, हुजूर का मिट्टी का कटोरा शरीफ, उसको लेकर के उसने पूरे चेचन्या में घुमाया। लोगों ने उसकी जियारत की, पूछा किसका है ये बर्तन किसका है? कहा ये बर्तन मुस्तफा का बर्तन है। तबर्रुक ही तो घुमाया जाता है। तुम हुसैन के तबर्रुक को घूमने से इसीलिए रोकते हो ताकि या हुसैन का नारा ना लग सके। लेकिन यकीन मानिए कि जब तक ये दुनिया कायम है तब तक या हुसैन का नारा लगता रहेगा। तो दो बातें हो गई, जन्नत जाना है तो हुसैनी बनना पड़ेगा। प्रूफ किया मैंने, हदीस से प्रूफ किया है। कुछ लोग कहते हैं कि मदद नहीं मांग सकते। हाँ ठीक है, हुसैन से मोहब्बत करो, उनके रास्ते पर चलो, उनके रास्ते पर चलो, हुसैन के रास्ते पर चलो। यही हमें हुसैन के रास्ते पर चलोगे तो सबको शहादत देनी पड़ेगी। शहादत इतनी आसान नहीं है। हुसैन से मोहब्बत का एक तरीका यह है कि हुसैन का ताजिया कांधे पर घुमाया जाए, ताजिया घुमाया जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने पहले ही इरशाद फरमा दिया था कि मोमिनों में हर कहीं करबला तो नहीं होगी, हर जगह यजीद बैठा नहीं होगा, हर कहीं शहादत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हुसैन के चाहने वाले जन्नती कैसे होंगे, शहादत का दर्जा कैसे पाएंगे? तो हदीस सुनो, हदीस आका ने फरमाया मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, जो हसन हुसैन और उनकी औलादों की मोहब्बत सीने में लेके मरेगा उसे शहादत का दर्जा दिया। या अली बेड़ा पार। मुसलमानों, शहादत का दर्जा पाने के लिए छुरी चलाने की जरूरत नहीं, मैदान में जाने की जरूरत नहीं, बस इश्क़े आले रसूल सीने में बसा लो, जैसे ही दुनिया से जाओगे शहादत का दर्जा अल्लाह अता फरमाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। इश्क़े अहले बैत रखिए, इश्क़े आले रसूल रखिए, औलिया से मदद भी मांगिए, मांगिए, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें दिया है, मदद करने के लायक बनाया है। बहरहाल अब मैं वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, 11:01 हो रहे हैं, 12:01, हाँ 12:40 हो गया है जी। नात के चंद शेर सुन लीजिए, सुनेंगे? कौन कौन सुनेगा? कह दे सुभान अल्लाह। एक बार और कह दे सुभान अल्लाह, एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन,
या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।